आज हम लोग अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जाना जाएगा, जो क्लास 11 के लिए शुरुआत में एक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो आपके बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करता है और बिजनेस में आने वाले टर्म्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये प्रूव करता है कि हमारी अकाउंटिंग साइंस है। जब हम लोग ने अकाउंटिंग की डिफिनीशन पढ़ी तो बताया गया कि अकाउंट्स या अकाउंटिंग जो है वो साइंस और आर्ट्स दोनों है। तो यहाँ पर साइंस के रूप में अकाउंटिंग इक्वेशन आया है, वो प्रूव करेगा कि अकाउंटिंग अपने प्रिंसिपल को हर एक स्टेज पर फॉलो करती है। एक क्वेश्चन हम डिक्टेट कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसके बाद जब क्वेश्चन नोट हो जाए तो जब हम उसके सोल्यूशन पर जाएंगे अपनी कॉपी पर देखकर इसका सोल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, देखो, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। अब देखो, इसमें हम लोग को एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को कह रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे आपको यह पहचानना है कि वो किस असेट्स और किस लायबिलिटीज को इफेक्टिव कर रहा है। हमने असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड क्या क्या असेट्स होती हैं, क्या लायबिलिटीज होती हैं, क्या एक्सपेंसेस, क्या इनकम होते हैं, एक अकाउंटिंग टर्म्स रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप अच्छे से जरूर देख लेंगे। तो अब इसमें देखो, पहला ट्रांजैक्शन, राम कमेंस बिजनेस विद कैश। राम एक पर्सन है, वो एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहां पर बिजनेस है। हम कोई भी क्वेश्चंस को जब सॉल्यूशन दे रहे होंगे या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहे होंगे तो आप बिजनेस को ध्यान में रखकर करोगे, बिजनेसमैन को नहीं। तो बिजनेस ने राम से पैसे लेकर अपने को स्टार्ट किया। तो राम ओनर है, ओनर जब बिजनेस को पैसा दिया है तो फ्यूचर में वो पैसा मांग सकता है, ले सकता है, निकाल सकता है, इसलिए वो लायबिलिटीज हुआ। और ओनर को लायबिलिटीज के रूप में कैपिटल के नाम से शो करते हैं। तो डिफरेंट लायबिलिटीज के डिफरेंट नाम होंगे, डिफरेंट असेट्स के डिफरेंट नेम होंगे। तो अब हमें इसमें यह पहचाना कि पहली लायबिलिटीज कैपिटल हुई और उसने पैसे दिए, पैसा हमारा असेट्स हो गया, कैश असेट्स, और ओनर का नाम लायबिलिटीज में कैपिटल में लिखेंगे। तो एक लायबिलिटी बड़ी कैपिटल, एक असेट्स बड़ा कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसे देकर उसने गुड्स परचेज किया। गुड्स को स्टॉक बोलेंगे और स्टॉक असेट्स होता है। तो जब आप मार्केट में गए, बिजनेस ने क्या किया कि गुड्स को परचेज किया, उसके यहाँ स्टॉक आया, स्टॉक प्लस एक असेट्स बढ़ गई और पैसा उसका चला गया बिजनेस से, पैसा में कैश उसकी एक असेट्स घट गई। फिर है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पैसे देकर फर्नीचर खरीदा। जब आप फर्नीचर खरीदोगे पैसे देकर, अपने को बिजनेस मान लो कि हम बिजनेस हैं, हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास फर्नीचर आएगा, एक इस असेट्स बढ़ गई, बदले में पैसे दिए, एक असेट्स घट भी गई। इस ट्रांजैक्शन में एक असेट्स बढ़ी है और एक असेट्स घटा है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स खरीदा। जब उधार में गुड्स खरीदेगा तो कोई पैसे आएंगे नहीं, आप उधार में गुड्स खरीदोगे, आपके पास स्टॉक आएगा, एक असेट्स प्लस बढ़ेगी और दूसरा पैसा फ्यूचर में आपको देना होगा, एक लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। फिर है पेड रेंट, रेंट पेड किया, तो रेंट जब पेड करेगा तो पैसे देगा। अगर आपने रेंट पेड करे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, आपका एक्सपेंस होगा। और जितने भी एक्सपेंसेज, इनकम, प्रॉफिट और लॉस हैं वो कैपिटल को इफेक्टिव करते हैं। एक्सपेंसेज और लॉसेस कैपिटल को कम करेंगे, इनकम और गेन कैपिटल को प्लस करेंगे। तो उसको दोबारा लाकर हम लोग कैपिटल से माइनस करेंगे क्योंकि रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000, हम है बिजनेस, हम गुड्स सेल किए, स्टॉक हमारा बिक गया, स्टॉक से उतना कम हो जाएगा, एक असेट्स कम हुई, उसने हमें ₹11,000 दिया, हमें कैश बढ़ जाएगी, 8,000 का स्टॉक घटेगा, 11,000 की कैश बढ़ेगी। प्रॉफिट हुआ 3,000, तभी बताया कि प्रॉफिट का इफेक्टिव कैपिटल अकाउंट पे पड़ता है, तो कैपिटल में 3,000 प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। हम इसके सोल्यूशन पे चल रहे हैं, पहले सब लोग क्वेश्चन को अच्छे से जरूर नोट कर लेना। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया, अब चलो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पर आएंगे।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हैं, सबसे पहले हर ट्रांजैक्शंस में आइडेंटिफाई करो कि उसमें कौन सी असेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज है। पहले सब आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब जाके अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है राम कमेंस बिजनेस विद कैश। राम एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को पैसे दिया है और बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन हम बोलेंगे कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसे लेकर अपने को स्टार्ट किया, तो बिजनेस में कैश आएगी, यानी राम जब बिजनेस को देगा तो कैश आएगी। कैश उसकी एक असेट्स होगी, तो कैश एक असेट्स हो गई, लिख दिया। और फ्यूचर में राम उसको पैसे को मांगेगा, एक लायबिलिटीज हुई, तो बिजनेसमैन के नाम को लायबिलिटीज में नाम नहीं लिखते, उसका राम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उसको कैपिटल लिखेंगे। एक असेट्स कैश बढ़ी, एक लायबिलिटीज कैपिटल बढ़ी पहले ट्रांजैक्शन में। दूसरे में परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो, अपने को बिजनेस मानो कि तुमने गुड्स परचेज किया, तुम्हारे पास स्टॉक आएगा, एक असेट्स बढ़ जाएगी, और कैश घट जाएगा, एक असेट्स घट जाएगी। इसका इफेक्ट कैश हमारी घटेगी और स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। एक स्टॉक नई असेट्स बढ़ी, कैश पहले से लिखे हुए हैं, एक नया स्टॉक बढ़ा दिए। फिर है परचेज फर्नीचर ऑन कैश। पैसे देकर फर्नीचर खरीदा, इसमें दो असेट्स हुई, एक कैश असेट्स है और एक फर्नीचर असेट्स है। तो बिजनेस में एक असेट्स कम होगी और एक असेट्स बढ़ेगी, तो नई असेट्स बढ़ी, उसको हम लोगों ने फर्नीचर दे दिया। तब तक तीन असेट्स हो चुकी हैं, कैश, स्टॉक और फर्नीचर, और एक लायबिलिटीज हुई है कैपिटल। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, उधार देकर गुड्स खरीदा है। अब इसमें देखो स्टॉक आया बिजनेस में, स्टॉक एक असेट्स बढ़ेगी, और उधार दिया है, फ्यूचर में उसको पैसे वापस करने होंगे, तो एक नई लायबिलिटीज बढ़ रही है क्रेडिटर्स। जब क्रेडिट परचेज करेगा तो स्टॉक आया, एक असेट्स बढ़ी, लेकिन पैसे गए नहीं, पैसे हमें फ्यूचर में देने, एक लायबिलिटीज बढ़ी क्रेडिटर्स। रेंट पेड किया है, जब रेंट पेड करेगा तो एक्सपेंसेज होंगे, और एक्सपेंसेज कैश में होते हैं, तो कैश पेड करोगे तो तुम्हारी एक असेट्स घट जाएगी जो पहले कैश को लिखे हुए हो इस ट्रांजैक्शन में। और एक्सपेंसेज इफेक्टिव करता है कैपिटल को, और कैपिटल भी पहले से हम लोग लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 फॉर कैश 11,000। उसने 8,000 का स्टॉक सेल किया, 8,000 की असेट्स उसकी चली गई, स्टॉक घटा, पहले से हम लोग लिखे हुए हैं। उसको 11,000 रुपए मिले, कैश 11,000 बढ़ गया, पहले से लिखा हुआ है। 8,000 का स्टॉक 11,000 पे सेल हुआ है, 3,000 प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। तो पहले जितने भी ट्रांजैक्शन है सब में पहचानो कौन कौन से असेट्स, कौन से लायबिलिटीज है, उनको लिख लो। अब इसको चलो फीड किया जाए। पहला देखो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, कैश में 30,000 लिख दिया, स्टॉक अभी 0 है, फर्नीचर 0 है, और कैपिटल में 30,000 हमारी लायबिलिटी बढ़ी। इस ट्रांजैक्शन में एक असेट्स कैश बढ़ा और एक लायबिलिटीज कैपिटल बढ़ गई। इसको ऐड कर लेंगे 30,000, उधर भी 30,000, इक्वेशन ये ध्यान रहेंगे कि ये हमेशा इक्वल रहेगा, जितना असेट्स होगा उतनी ही लायबिलिटीज होगी। फिर है दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसे से गुड्स खरीदा। तो जब गुड्स खरीदोगे तो अपने को बिजनेस मानो कि तुम्हारे पास स्टॉक आएगा। स्टॉक एक असेट्स है, 10,000 से एक असेट्स बढ़ गई, और उसको तुमने 10,000 पेड किया, तो तुम्हारा कैश भी 10,000 से घट गया। तो कैश 10,000 से घटा और स्टॉक 10,000 से बढ़ा, एक असेट्स प्लस हुई और एक असेट्स माइनस हो गई। हमारे कैपिटल और क्रेडिटर्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन से। तो 30,000 कैश थी 20,000 हो गई, स्टॉक 10,000 बढ़ गया, फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल अभी उतनी ही है। कैपिटल तब घटेगी बढ़ेगी जब एक्सपेंसेज और लॉसेज होंगे, प्रॉफिट और गेन होंगे, तो हमारे कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 30,000 और क्रेडिटर्स अभी नए ट्रांजैक्शन में आए हैं। फिर नेक्स्ट है देखो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट।
उधार में गुड्स खरीदा। तो जब तुम गुड्स खरीदोगे तुम्हारे पास स्टॉक आएगा, एक असेट्स बढ़ेगी। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट में एक असेट्स हमारी बढ़ गई स्टॉक, लेकिन उसको पैसे हमने नहीं दिए, उधार खरीदे क्रेडिट में, उसको फ्यूचर में पैसे देंगे। तो फ्यूचर में एक लायबिलिटी बढ़ गई 15,500 की, जिसको क्रेडिटर्स के नीचे आप लिखिए। अब क्या हुआ, कैश उतना ही है, स्टॉक 10,000 था, 15,500 से नया बढ़ गया, हो गया 25,500। इसके पास फर्नीचर पहले से 5,000 के हैं और उसका जो टोटल हो जाएगा, ये कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर 15,500 के इसके पास पड़े हुए हैं। फिर है रेंट पेड किया है, तो रेंट जब पेड किया होगा तो कैश दिया होगा, तो कैश उसका रेंट पेड करेगा तो कैश 1500 से कम हो गया। रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स हमारे कैपिटल को इफेक्टिव करते हैं, तो एक्सपेंसेस को हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। कैश से भी माइनस कर दिया और कैपिटल से भी माइनस कर दिया। अब 15,000 से घटकर कैश 13,500 की हो गई। ये 25,500 का, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये 5,000 का ही है, ये 28,500 हो गया, ये 15,500। फिर गुड सेल किया है, गुड सेल करेगा, तुम अपने को मानो कि मैं बिजनेस में गुड सेल कर रहा हूं, तुम 8,000 का स्टॉक बेच रहे हो, स्टॉक 8,000 से कम हो गया, जिसको तुमने सेल किया तुमको 11,000 रुपया दिया, तो तुम्हारे कैश में 11,000 बढ़ गया। इस ट्रांजैक्शन में 3,000 प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट 3,000 इसमें लाकर कैपिटल में ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, इसकी कैश 24,500 हो गई, स्टॉक 17,500 का रह गया, 5,000 के फर्नीचर है, कैपिटल 31,500 का है और क्रेडिटर, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका टोटल इक्वल होगा। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करना, आने वाले समय में और भी अकाउंटिंग इक्वेशन के आपको वीडियोस मिलेंगे।